सैयद शबाहत हुसैन साहब को मैं इन 4 मिसरों के साथ दावत खिताब पेश करूं कि मांगो अता हुसैन की खाली न जाएगी, बात उनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह। आब तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजावत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। सैयदा ज़ाहरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। हसन मुश्तबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोष इज़्ज़त पे लाखों सलाम। वो शहीद बला शाह गुलगो कबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। सारे लोग दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। बाद हम्द दुरूद लायक एहतराम वाजिब ताज़ीम उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आप बेटा इधर आ जाओ, इधर उठ के इधर बैठो, आगे जगह है। आप थोड़ा सा हल्का सा इधर जगह दे दो, बीच में ये रास्ता है, इधर आ जाओ बेटे इधर। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अब यकीन जाने अल्लाह ने आपको गर्दन नहीं दिए जवाब देने के लिए, ज़बान दी है। आप इस बात को मेरी यकीन कर लें। बात ठीक कह रहा हूँ मैं? तो ज़रा ज़ोर से बोलें अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हम हुसैन के मानने वाले हैं। रास्ता बेटे आप ज़रा हट जाओ, इधर आ जाओ इधर, कोई आए जाए तो मसला हो। एक आदमी ना 2 रकत नमाज पढ़ता था और फिर उसका सवाब इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करता था। रोज पूरी जिंदगी गुजर गई उसकी। एक दिन उसने ख्वाब में सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम को देखा कि आप उसके घर तशरीफ लाए हैं, मगर चेहरे पे थोड़ा नकाब लगा है। तो कहा हुजूर पूरी जिंदगी आपकी मोहब्बत में गुजारी है, सरकार तशरीफ भी लाए हैं तो चेहरा आपका खुला हुआ नहीं है। तो आपने फरमाया तुम क्या 2 रकत नमाज पढ़ के मुझे उसका सवाब रोज पहुंचाते हो? जी हुजूर। फरमाया अब मैं जब तक तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, जब तक अपने नाना से क़यामत में तुम्हारी शफात न करवा लूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये तो हुसैन की महफिल है, सब थोड़ी आते हैं हुसैन की महफिल में। आपको पता है इमाम हसन हुसैन में कोई बात हो गई आपस में। शुरू में बात बता देता हूँ उनके अखलाक के ताल्लुक से। हम तो हुसैन के नारे लगाते हैं मगर झगड़ा भी हम ही लोग करते हैं। इमाम हसन हुसैन की तबीयतों में जो अल्लाह ने बरकतें अता की और फिर उसके बाद किसी को नहीं मिली। दोनों भाइयों में कोई बात हो गई तो इमाम हुसैन ने अपने गुलाम से कहा जाओ मेरे भाई से कहो वो मुझे मनाए। क्या करें? अब होना तो ये चाहिए ना कि भाई छोटे हैं आप मनाएं। तो गुलाम ने भी ये कहा हुजूर आपका हक बनता है, माफ कीजिए आपको मनाना चाहिए। इमाम हुसैन मुस्कुराए, फरमाया बात आपकी ठीक है, मगर मैं जब अपने नाना की हदीस याद आती है, मेरे नाना ने फरमाया जब 2 भाइयों में कोई बात हो जाए ना तो जो पहले मनाए या पहले बातचीत की शुरुआत करे
तो वो जन्नत में भी पहले ही जाएगा। लिहाजा मैं अपने भाई हसन से पहले जन्नत में जाना, जल्दी बोलो, जन्नत में जाना नहीं चाहता। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आप तो ये सोचते हैं कि गलती हो जाए तो भाई ओहो अल्लाह माफ करे, माफ करने के लिए तैयारी नहीं आज के ज़माने का आदमी। इसी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, इसी वजह से शुगर भी बढ़ रहा है। हाल ये है, अभी नया रिसर्च ये आया है कि ये जो कैंसर, शुगर और ये जितनी भी ख़तरनाक बीमारियां हैं, अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। रिसर्च ये कहता है ये वो लोग हैं जो कम्युनिकेशन गैप वाले लोग हैं। इसे हार्वर्ड ने, ऑक्सफोर्ड ने और इसको कैम्ब्रिज ने इसको वेरीफाई किया है कि जब तक लोगों ने आपस में बातचीत करना शुरू की थी, यानी वो करते थे बैठ के, भाइयों में बैठ गए, बहनों में बैठ गए, दिल खुश हो गया, तबीयत अच्छी हो गई। अब दोस्तों के साथ बैठकर भी मोबाइल चला रहा होता है, दोस्त से बात नहीं करता है। ओछे के हाथ में जब खिलौना आ जाए ना, यही होता है। हाँ, अमेरिका में 2 घंटे से ज्यादा, 2.5 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, इससे ज्यादा मोबाइल नहीं देखते लोग। मगर यहां पे 6 घंटा हर आदमी, 7 घंटा। क्यों? क्योंकि इसको सोचने समझने की इसकी ताकत छीन ली गई, मोबाइल ने बर्बाद कर दिया। बाथरूम में मोबाइल, खाने में मोबाइल, कोई बात करना चाह रहा है फिर मोबाइल। देखो मैं आपको एग्जांपल करता हूं, थोड़ा सा मिसाल के। अभी मैं जैसे खाना खाऊंगा तो मोबाइल अलग रख दूंगा, बाथरूम में जाऊंगा तो मोबाइल लेके नहीं जाऊंगा। अब और मैं जब किसी से बात करूंगा, कोई मेरा भाई बैठा है, कोई मेरा पहचान वाला, तो मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगा। मुझे पता है उससे बात करना है, वो मुझसे बात कर रहा है, उसका हक नहीं मारूंगा मैं। ये हक है, जब कोई सामने बैठे बात करे तो उसकी बात सुनना हक है। तो ये मैं ऐसा करता हूं। मगर जब मैं बाथरूम में भी मोबाइल ले जाने लगूं और वहां भी बैठ के मैं मोबाइल देखूं, एक तो मेरे दिमाग का मर्ज मुझे होना जरूरी है, 100% आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाएगी। दूसरा, आदमी खाने वक्त भी मोबाइल नहीं छूट रहा है, अपने दोस्तों से साथ, माँ बाप के पास बैठ के मोबाइल चला रहा है बंदा, और बाद में कब्र पे जाकर रोता है हाय अब्बा, और जीती जी बात नहीं करता। तो अब जब इतना मोबाइल आपके ऊपर मुसल्लत हो जाए तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि अब आपका मोबाइल के मालिक आप नहीं है, बल्कि मोबाइल आपका मालिक बन गया है। ये पहली आदत जो मैंने आपसे कहा, इसको छोड़ दें। मोबाइल का बहुत कम इस्तेमाल करें, लोगों में बैठें, आपस में बातें करें। बात करने से इंसान की तबीयत में सुधार होता है। हाँ, अब ऐसे इसका इलाज भी चल रहा है। इधर लंदन वगैरह में तो बाकायदा अस्पताल मोबाइल के मरीजों के लिए बने, बम्बई में भी 1-2 अस्पताल हैं, और भी बनेंगे जैसी ज़रूरत के हिसाब से। मेरे हिसाब से हर ज़िले में एक अस्पताल ऐसा होने वाला है। 10 साल के अंदर यही हाल रहा तो हर घर में एक पागल मिलेगा आपको, जिसे स्मैक की तरह बीमारी होगी मोबाइल की। ये आप क्या समझ रहे हैं इसको? बल्कि बच्चे बीमार हो भी रहे हैं, वीडियो आ भी नहीं है, 5 साल के बच्चे पागल होने, 6 साल के। औरतें जैसी बच्चा रोया मोबाइल दे दिया, क्या जान छूट गई? नहीं, तूने जान नहीं छूटी। तहकीक और रिसर्च ये कहती है कि बच्चे के रोने में मोबाइल देना उसको ड्रग्स देने से बेहतर बुरा काम है। ड्रग्स देने के बराबर है, जहर देने के बराबर है, नशा कराने के बराबर है। और फिर वही बच्चा जब उसका दीवाना हो जाए तो अब बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा, तो अम्मी अब्बा कब छोड़ रहे हैं जो बच्चा छोड़ेगा? ये कहां से सीखा है? इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं ये अधूरी बात ना किया करो, पूरी बात किया करो। क्या पूरी बात? क्या पूरी बात यह है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने करबला में उम्मत का हक अदा किया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो माशाल्लाह। अभी आकिब इलाहाबादी साहब पढ़ रहे थे, आप बड़ा अच्छा सुन रहे थे। हमारे जमाल भाई ये बड़े मोहब्बत करते हैं मुझसे और मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ। ये अच्छे इंसान हैं। हमारे यहाँ एक साहब कह रहे थे आप बड़े जिगर से बोलते हो। मैंने कहा जिगर भी तो मुरादाबादी का था ना। क्या कहने? तो यह है कि उसका शेर है कि आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है ना। हमारे तौहीद भाई बैठे, 2-3 शेर की इजाजत हो तो पढ़ दो। दोनों हाथ उठा के जो हुसैन से मोहब्बत करता हो जोर दो। अच्छा सुनोगे करबला सुनोगे? इंशाल्लाह मैं करबला के अलावा कोई बात नहीं करूंगा। आप दोनों हाथ उठा के बोलो सुनोगे इंशाल्लाह दोनों? या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हल्का सा भाई माइक आपका बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ और अच्छा हो जाए। है माइक वाले भाई? हाँ देखो माइक बहुत अच्छा है मगर मैं चाहता हूँ और अच्छा हो जाए। देखो मुस्कुराने की आदत डालो।
मुस्कुराने से ना तुम्हें तरक्की मिलेगी, अल्लाह तुम्हें तरक्की देगा। हाँ, पूरी दुनिया की सारी दुनिया समझा रही है मुस्कुराओ, सारे हम लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे पूरी जिंदगी मुस्कुराते ही नहीं, ऐसा लगता ना जाने कहाँ से आया था ये आदमी, जहन्नम से, जहन्नम में जाएगा। मतलब बीवी बच्चे उसे देख के डर जाते हैं, कुछ तो इतने खतरनाक लोग होते हैं, है ना, मनहूस लोग। बच्चे खेल रहे हैं, अब्बा अंदर गए, बच्चा डर गया, अब्बा आ गए, अब्बा आया है, कोई इब्लीस आ गया, कौन आ गया, कोई फिरौन आ गया। ये क्या मतलब है यार? सुनो इधर देखो, मेरी बात देखो। अम्मा आयशा फरमाती हुजूर जंग से भी वापस आते थे, फिर भी मुस्कुराते हुए तशरीफ लाते थे। सुभान अल्लाह, है ना, है, जरा बोल जोर से बोलो। अभी बड़ा वो मोबाइल बड़ा बिक रहा है जिसमें माजरत के साथ, जिसमें अच्छा फिल्टर हो, यानी नाक मोटी को छोटी कर दे। देखो आप मोबाइल पे फोटो देख के आदमी को देखो, पहचान नहीं पाओगे, वो खुद नहीं पहचान पाएगा अपने आप। ये बेवकूफी है। लाइक मेरी नाक में कैसा लग रहा हूं, अरे तुझे खुद पता है तू कैसा लग रहा है। तो खुशफहमी में मुब्तला होना चाहता है, गलत फहमी में जिंदगी जीना चाहता है। मैं खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ, हुस्न के लिए वो मोबाइल बिक रहे हैं जिसमें अच्छे फिल्टर हैं। नाक मोटी को छोटी कर दे, पतली कर दे, और आंखें छोटी हैं तो बड़ी कर दे। ऐसी औरतों ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है मेकअप में। मेकअप ने कितने लोगों को धोखा दिया है, कितने लोगों को धोखा दे रहा है मेकअप। किसी फेस वॉश से क्या इंसान का चेहरा खूबसूरत होता है? नहीं नहीं, ऑक्सफोर्ड कहता है, हार्वर्ड कहता है किसी से नहीं होता। आप उसका रिसर्च गूगल पे जाके पढ़ लीजिए। वो कहता है किसी फेस वॉश से, किसी भी क्रीम से, बल्कि ये तो नुकसान की चीज है, ये चेहरा खूबसूरत नहीं होता। कहा फिर कहने लगे चेहरा खूबसूरती के लिए इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, यानी रगे हैं। रगे ये तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है। और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मुस्कुराओ ताकि दुनिया भी खूबसूरत हो जाए, आखिरत भी। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, जो कि वक्त ज्यादा मुझे लेना नहीं है, 12 बज गया, इंशाल्लाह 1-1.25 घंटे में बात खत्म करेंगे। आप जरा इमाम अली मकाम के नाम पे दौड़ो, या हुसैन या हुसैन। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है तो कह सकते हो ना, पूरा मजमा आगे पीछे से। दीने मोहम्मदी का उजाला मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं देखो शेर समझाऊंगा नहीं, एक शेर और पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। वाह। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे सीनों में आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीद की औलाद हूं। हाँ, तो यजीदी बताता नहीं, हुसैनी छुपाता नहीं। वाह 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 वाह, सही है बेशक। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। सच्चाई है।
बात अगर सही है तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर और पढ़ देता हूँ, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। देखो मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, जैसे किसी को बुरा लग जाए तो उसे तो कह ही रहा हूं। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन और या हुसैन। यजीद खौफे यजीदियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह इको कम कर दें भाई बस। माइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माइक। सुभान अल्लाह। ऐसा माइक होना चाहिए जलसों में, बहुत अच्छा माइक। बहुत जल्दी तारीफ करता नहीं हूँ मैं। हाँ ये हमारे इलाके के बहुत अच्छा बजाते हैं। हाँ तो वहाँ भी अच्छे, मलिक वहाँ भी अच्छे। माइक सारे अच्छे होते हैं, ये मामला बजाने वाले के ऊपर है। एक शेर सुनिए फिर तकरीर शुरू कर रहा हूँ। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपने जो ये तबलीग की है, इको कम करें भाई, इको, आपने जो तबलीग की है, हम पे दीन दिया हमको, इसके आपको हम कुछ नजर पेश करना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब आप इनसे कहो कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी अहले बैत से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हुसैन खुद नहीं बनता, जल्दी बोलो, खुदा बनाता। जल्दी बोलो, हुसैन खुद नहीं बनता। इको कम करें, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता। इसके लिए समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई ये चाहे, कोई इंसान अपनी मर्जी से अपना बाप चुन सकता है, जल्दी बोलो, कोई चुन सकता है? कोई गरीब के घर में अगर ऐसा होता तो बच्चे ही पैदा कब होते? बिल गेट्स के घर पैदा होते, बड़े बड़े जो है वो बड़े बड़े लोगों के घर बच्चे पैदा होते, अडानी अंबानी घर बच्चे पैदा होते। गरीबों घर में कौन बच्चा पैदा होना चाहता? कोई चाहता कि किसी रिक्शे वाले घर वो बच्चा पैदा हो जाए? मगर इंसान अपनी मर्जी से अपना बाप, जल्दी बोलो, अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुन सकता, अपनी मर्जी से अपना माँ नहीं चुनता, अपनी मर्जी से अपना भाई नहीं चुनता, अपनी मर्जी से अपनी बहन का इंतखाब नहीं करता, अपने नाना का इंतखाब मर्जी से नहीं कर सकता, अपनी नानी का इंतखाब मर्जी से नहीं कर सकता। इसी वजह से किसी का बाप ठीक है तो उसकी माँ ठीक नहीं, और अगर माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं, किसी की बहन ठीक है तो भाई परेशान करता है, और भाई अगर ठीक है तो बहन परेशान करती है, किसी की नानी ठीक है तो नाना ठीक नहीं, और किसी की नानी ठीक है तो फिर नाना ठीक नहीं, किसी का नाना ठीक है तो फिर नवाज उसकी नानी ठीक नहीं। मगर कायनात में एक मेरा हुसैन ऐसा है जिसे जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसे भाई दिया हसन मुजतबा, जो सारे जन्नती जवानों का सरदार है। अल्लाह ने उसको ज़ैनब दी, बहन जो कि अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। अल्लाह ने उसको माँ दी जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा सैयदतुन निसा खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा है। अल्लाह ने उसको बाप मौला अली दिया जो सारे वलियों का सरदार है। अल्लाह ने उसको नानी खतीजतुल कुबरा अता
की जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा हैं, और अल्लाह ने उनको नाना वो दिए जो सारे नबियों के सरदार हैं। नारे तकबीर। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, वाह 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 वाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद ये जिंदाबाद। बताओ हुसैन कैसे बने हैं? ये बताओ, जिस घर में माँ और बाप दोनों लड़ते हों तो बच्चा भी लड़ाई सीखेगा कि नहीं सीखेगा? बेशक, बिल्कुल। बोलो तो भाई, चाहे आप लड़ते हो फिर भी बोल दीजिए, सीखेगा ना सीखेगा? कुछ लोग इतने बेवकूफ हैं, औरतों को सुधारने के चक्कर में खुद खत्म हो गए। हाँ, हुजूर ने फरमाया ये टेढ़ी पसली से है, हाँ इसके साथ अच्छा सलूक करो। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। बेशक। अरे तवज्जो है कि नहीं आपकी? मेरी बात सही लग रही है आपको? नहीं। बीबी से माँ बेटे लड़ेंगे, माँ बाप लड़ेंगे तो फिर क्या होगा? बोलो, बच्चे बिगड़ेंगे नहीं? हुसैन ने कहा कुरान पढ़ा था? बताओ जल्दी। नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हुसैन ने पढ़ा कुरान। तो इसका इब्तिदाइया क्या है? इसका दिबाचा क्या है? इसकी शुरुआत कहां से है? ये मुकदमा शुरू कहां से हुआ है? क्या हुसैन ने एकदम कुरान पढ़ दिया? नहीं नहीं। मौला अली कहते हैं जब मेरी शादी हुई तो मैंने फातिमा को देखा, वो चक्की चला रही हैं, तो मैंने पूछा फातिमा, मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो एक पांव रकाब पे रखता हूं और फिर घोड़े पे बैठने से पहले मेरा कुरान पूरा हो जाता है। अच्छा ये बात आपके समझ में नहीं आएगी? करामत होती वो है जो समझ में आना है, जो समझ में आ जाए वो करामत कब होगी? आप फरमाते हैं मैं अपना पांव रकाब पे रखता हूं, घोड़े पे बैठने से पहले मेरा कुरान पूरा हो जाता है। अब आप पूछ रहे हैं फातिमा आप कैसा कुरान पढ़ती हैं? फरमाने लगी अच्छा मैं अपने अब्बा की बरकत से मैं चक्की चलाती हूँ, उसके अंदर दाने डालती हूँ और फिर चक्की के ऊपर पाट रखती हूँ, फिर चक्की को घुमाती हूँ। फरमाती एक चक्कर मेरा भी पूरा नहीं होता कि अली मेरा कुरान पूरा हो जाता है। तो जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब आपके बच्चे आपके खिलाफ जा रहे हैं तो आपने कभी उन्हें अल्लाह की तरफ पहुंचाया? इमाम हसन इतने अदब वाले थे अपनी माँ के, वालदा के, फरमाते हैं मैंने अपनी माँ के साथ कभी खाना नहीं खाया। पूछा क्यों? कि जिस लुक़मे पे उनकी नज़र हो अगर मैं उसको उठा लेता दौरान खाना तो मैं इसको बेअदबी समझता हूँ। देखो एक तरफ बैठ जाओ भाई, देखो आना जाना करोगे तो रात का वक्त है, मसला होगा, आपका जलसा डिस्टर्ब होगा और मुझे तकलीफ होगी, और मेरी तकलीफ मैं माफ़ कर सकता हूँ, मगर हुसैन के ज़िक्र में कोई इधर उधर की बात हुसैन की हो रही है। जब माँ खुद नमाज ना पढ़े तो बच्चा कैसे नमाज पढ़ेगा? एक बात का जवाब दो, ये जो तुम्हारे ऊपर तसल्लुत हो गया ना हमारे इस हिंदुस्तान के ऊपर, क्या तसल्लुत हो गया? और अंग्रेजी तहजीब, अंग्रेज़ों की तहजीब, वो उनके स्कूल और उन्हीं का नाचना। अब 6 साल की बच्ची जब स्कूल में नाचेगी तो बड़े होके वो कोई अच्छे बच्चे तो दुनिया को नहीं दे सकती, वो कोई अच्छी। अब आज यही है, लोग कह रहे हैं ओ साहब ठीक है भाई हम पुराने लोग सही, ठीक है तुम नए बन जाओ, बन के तो दिखाओ, बन ना पाओगे, पुराने उसूलों को छोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, पुराने उसूल बड़े मजबूत हैं। हो जाए आपकी मेरी तरफ। इमाम अली मकाम के गुलामों सुनो, दिल्ली की सरजमीन पे एक सैयदजादे हैं कि यहाँ पे एक सैयद इमाम हुसैन की औलाद में से पैदा हुए। तो वालदा ने कहा कि मैं इसको नमाजी बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तरीका भी बता दिया, बाप ने इजाजत दे दी, हालांकि बात ठीक नहीं थी, इजाजत दे दी।
मगर इजाजत दे दी तो माँ ने कहा बेटे जाओ पहले पढ़ के आओ। तो जो पढ़ के आए मदरसे तो कहा रोटी, कहा 2 रकअत नमाज पढ़ो फिर अल्लाह तुमको खाना देगा। उस बच्चे ने नमाज पढ़ी और जहन बन गया, अंदर गया तो एक जगह रोटी रखी थी, उसने उठाया और खाना खा लिया। उसने जब रोटी खा ली, अब तवज्जो करना मेरी तरफ, जब उसने खा ली उसका जहन बन गया कि जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे अल्लाह खाना नहीं देगा। 4 साल का बच्चा 8 साल का हो गया, 4 साल गुजर गए, नमाजी बन गया, अब नमाज 5 वक्त की पढ़ने लगा। उसके बाद एक दिन माँ दूर चली गई, उसको याद आया कि मेरा बच्चा आज आया होगा, और फिर खाने का वक्त के पहुंच ना सकी, बना के रख ना सकी अंदर छिपा के, तो वो रोने लगी, मालिक मैं तौबा करती हूँ तुझसे, मैंने झूठ बोला अपने बच्चे को नमाज पढ़ाने के लिए, मगर मैं तेरी कमजोर बंदी हूँ, मुझे माफ कर दे, आज मेरी लाज रख ले, मैं अपने बच्चे को खुद ही समझा दूंगी किसी भी तरीके से। आज अगर उसके दिल पे ये बात गुजर गई तो हो सकता है परवरदिगार उसका दिल नमाज से उचट हो जाए, नमाज से दूर हो जाए। मौला मेरी लाज रख लेना। रोते रोते सिसकते सिसकते अपने घर पहुंची, जाके देखा तो बच्चा आराम से सो रहा है। जाके बोली बेटे उठ जा, और मैंने रोटी बना के रख दी, चल खाना खा ले। उसने कहा अम्मा मैं खाना खा चुका हूं, अब मुझे सोने दे, मगर आज जैसी रोटी मैंने मजे की खाई है ऐसे मजे की रोटी कभी नहीं खाई। बच्चा जब बड़ा हुआ तो रोटी को कहते हैं फारसी में काकी। उस बच्चे का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मियां जब मां नमाज पढ़ना सिखाए तो बच्चा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता है, और अगर फातिमा नमाज पढ़ना सिखाए तो बेटा तलवारों के साए में सजदा करता है, और एक सजदा करता है करबला में, दूसरा करेगा क़यामत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जब आप खुद ही सजदा नहीं करोगे अब बच्चे कहां से सजदा करेंगे? मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर आया 15 दिन के बाद, कितने दिन के बाद बोलो? कहते हैं मेरी बीबी ने दरवाजा खोला और फिर उन्होंने मुझे सलाम कर दिया। बेहतरीन बात है, सबसे आइडियल। हुजूर ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है, बेहतरीन औरत खैरुन निसा। कौन? जब उसका शौहर घर में आए, उस पे नजर पड़े तो उसकी सारी फिक्र दूर हो जाए, मुस्कुरा के। ये जहेज तो नहीं देते आप अपनी बेटियों को? ये वॉशिंग मशीन भी दे दी, ये भी दे दी, ये फ्रिज भी दे दिया, इस्त्री करने की मशीन भी दे दी, आपने दुनिया की सारी चीजें दे दी, मगर वो भी तो देना था जो हुजूर ने अपनी बेटी को दिया था। वो क्या है कि जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम। अब ये बताओ, आप सबसे पूछ रहा हूं, आजकल की मेरी बहनें बेटियों को थोड़ा सा कहना चाह रहा हूं, बुरा ना माने मेरी बात का, वो चाहती तो है उनका आदमी उनकी बात माने, ठीक, और जब वो आता है घर पे तो वही, जब कहीं शादी में जाएंगी, बारात में, किसी पार्टी में, तो मेकअप करके जाएंगी, और जब आदमी आया तो वही बगैर धुला हुआ मुंह, वही उसके कपड़े पुराने। अब जिसने कपड़े लाके दिए, जो देख के खुश हो जाए तो अल्लाह खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। उसको तो कपड़े दिए नहीं, दिखाए नहीं, अब तो कौन दिलचस्पी लेगा? औरत के लिए मेकअप करना जायज है इस सूरत में कि वो अपने आदमी के लिए मेकअप करे। आला हज़रत फरमाते हैं जितनी मर्तबा वो आईना देखेगी उतना ही सदके का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। आज के बाद ही अपना ज़ाबिया रख लो। घरों में बरकतें किसी दुनियादारी के काम से नहीं होंगी, किसी मियाँ के तावीज से नहीं आने वाली, क्योंकि सारी दुनिया के मियाँ के तावीज एक तरफ और हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ है। शौहर जब घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम। ये अपनी बहनों को समझा दो। वो कह रही हैं हम बड़े गम में हैं, तो सुनो, अब पूरी बात आगे सुनो, शायद तुम्हारी तकलीफ इतनी बड़ी ना हो। सैयदना मौला कायनात कहते हैं मैंने उनसे कहा मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने मुझे पानी पेश किया। मैंने कहा पानी नहीं पीना है, भूख लगी है। तो फिर उन्होंने फरमाते हैं अंदर चली गई। मैंने कहा खाना नहीं आई, मैंने कहा खाना नहीं आई, फिर मैंने कहा खाना नहीं। मैं अंदर गया, मैंने देखा दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी, जिसका चेहरा नबी की तरह, जिसके होंठ नबी की तरह, चले तो नबी की तरह चले, बोले तो नबी की तरह बोले। पूछा सहाबा इकराम ने या रसूल अल्लाह आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत फरमाते हैं? फरमाया मैं अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत करता हूँ। सारे लोगों में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बेटी
बीबी फातिमा से है। अम्मा आयशा फरमाती हैं किसी को बिल्कुल नबी पाक की तरह चलती थी, कोई अगर बिल्कुल नबी पाक की तरह था तो वो सैयदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा थी। वो मुस्कुराए तो नबी, और वो नबी की शहजादी है, कोई आम तो नहीं, जन्नती खवातीन की सरदार है। कयामत के दिन जब जन्नत में जाएंगी अल्लाह फरमाएगा मैशर वालों अपनी गर्दनों को झुका लो, अब नबी की बेटी जन्नत को जा रही है। मैशर वाले गर्दन को झुकाएंगे। इकबाल कहता है सब जब हुजूर की बेटी का नाम आए तो सर झुका लिया करो। कहा क्यों? कि कयामत के दिन भी झुकाना है, लिहाजा यहीं से आदत डालो, आदत बढ़ जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरी तरफ देखिए, गौर कीजिए, कौन नबी पाक की बेटी? मियां जरा गौर तो करो, लोग तो किसी के घर पैदा होकर बड़ी बात समझते हैं, मगर फातिमा तो ज़हरा वो है जो मेरे नबी पाक के घर में पैदा हुई है। और नबी ने फरमाया मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी, इसी खातून जन्नत से। आज बैठी हैं, आंखों में आंसू हैं। कोई इतनी बड़ी खातून का जिक्र अगर किसी ने सुना हो तो मुझे बता देना, मैं भी आपकी बात को सुन के इत्तेफाक कर लूंगा। कोई इतने बड़े अखलाक की बेटी तुमने देखी हो? खुदा की कसम मेरे नबी की बेटी ऐसी लाजवाब है कि कायनात में बेटियां तो बहुत हैं, मगर जैसे नबी पाक की बेटी है ना तो किसी की बेटी हुई है ना कयामत तक हो सकती है। ऐसा अखलाक कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपसे दावे कर रहा हूं, दलील के बुनियाद पे सुनिए। सैयदना मौला अली कहते हैं मैंने कहा आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो कहने लगी आप खाना भूखे हैं और आप आए हैं मेरे सरताज, मैं आपको खाना नहीं दे पा रही हूं, इस वजह से मेरी आंखों में आंसू हैं। कहा क्यों? कि जब आप घर से तशरीफ ले गए थे कई दिन का फाका था, आज जब घर पे आए हैं तो कई दिन का फाका है, बस मैं इसी वजह से रो रही हूं कि मेरा शौहर आया तो मैं उसे खाना नहीं दे पाई। हाय 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 हाय, दुनिया में अखलाक तो बड़े देखे मगर ऐसा सुना कहीं तुमने अखलाक? ऐसा सुना? अरे ये नहीं कहा रख के चले गए थे जो खाने को मांग रहे हो, ये तो देख लेते अली खाने से पहले कमा के लाए हो। मौला अली फरमाते हैं मैंने उनकी तरफ देखा, फिर वो और मैंने पूछा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहते हैं उनका जवाब ऐसा था कि मैं खड़ा था तो बैठ के रोने लगा। उन्होंने फरमाया ऐ मेरे सरताज, जब अब्बा ने रुखसत फरमाया था तो कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो अली तुम्हें न दे सकते हो, जो अली के पास न हो। सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा खातून जन्नत ने जब ये कहा, मौला अली कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं था फातिमा, मेरे दिल के हाल जानती थी, मुझे क्या खबर। मैं नीचे बैठ गया जमीन पे और फिर मैं रोने लगा। फातिमा भी रोई। मैंने कहा अब क्यों रोती है? फरमाने लगी आप जब घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आज मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा। मौला अली कहते हैं मैं अपने घर की बात सुन के इतना बेचैन नहीं जितना अपने सरकार की बात सुन के बेचैन हुआ। फरमाते हैं मैं उस बाग में गया मजदूरी करने के लिए, आज के बाद कोई मजदूर इस गांव से निकले मजदूरी करने तो जरा वो अपना नजर झुका के ना जाए, बल्कि सीना अपना चौड़ा करके निकले। ओगे दुनिया वाले कहें क्यों इतना प्राउड फील करके क्यों जा रहा है, तो कह देना गर्व इस वजह से महसूस कर रहा हूं कि जो मैं ये मजदूरी करता हूं ये मेरे प्यारे नबी की भी सुन्नत है और मौला अली की भी सुन्नत है। और आज के बाद कोई गरीब का बेटा, कोई मजदूर का बेटा, कोई किसान का बेटा जब किसी से बात बताए अपने बाप का नाम तो वो घबराए नहीं, वो अपने अंदर गिल्टी महसूस ना करे, वो अपने अंदर जो हेजिटेशन का शिकार ना हो जाए, बल्कि जोर से कहे भाई मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने मुझे हराम की कमाई नहीं बल्कि अपने खून पसीने की कमाई। मौला अली कहते हैं 17 खजूर मैंने 17 डोल दिए, एक डोल में एक खजूर, डोल में एक खजूर मिलती थी, कहता है 17 डोल पानी दिया, फिर मैं हुजूर की बारगाह में 17 खजूर, मैं खुद भूखा, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मगर उधर नहीं गया, मैं हुजूर की बारगाह में गया। अल्लाह के रसूल ये खजूरें आपकी नजर हैं? फरमाया अली हसन भूखे हैं, हुसैन भूखे हैं और तुम्हारी बीबी फातिमा भी भूखी हैं, उनके लिए कुछ नहीं लेके गए? मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा अल्लाह अली आपसे प्यार करता है या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया चलो उठाओ खजूरें तुम्हारे घर चलते हैं। फरमाते हैं मौला अली एक खजूर के अंदर से हुजूर ने पहले गुठली निकाली, फिर हसन के मुंह में दी तो हसन की आंखों में आंसू आए, तो फिर खातून जन्नत की भी आंखों। फरमाया मेरी बेटी फातिमा अपना दिल न थोड़ा कर, आज एक फरिश्ता जमीन पे आया है और उसने आकर के ये पैगाम सुनाया है, इससे पहले वो कभी नहीं आया था कि या रसूल अल्लाह अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा को सारी जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है और हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार। क्या सरदार क्या बनाया बोलो?
फिर पढ़ो, अफजल है कुल जहां में घराना। अगर आप हिलो झुलो ना तो तकरीर बहुत अच्छे से, दिल लग रहा है आप लोगों का, नहीं लग रहा है? अफजल है कुल जहां में घराना। हुसैन का तो पढ़ सकते हो, हुसैन का अफजल है कुल जहां में घराना, हुसैन का अरे नबियों का ताजदार है नाना। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, अरे सदियां हुसैन की है जमाना जमाना। सुभान अल्लाह। सैयदा मौला अली कहते मेरे घर 3 दिन का फाका, मेरी बीवी ने कहा लो मेरी चादर बेच दो, और बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। जरा सुनना मौला अली कौन है। फरमाते हैं मैं गया और मैंने 6 दरम की वो बेच दी। वैसे तो ये बड़े, फरमाते हैं मुझे तकलीफ हुई मगर क्या करता, बच्चों की भूख की वजह से बेच दी। 6 दिरहम मिले। अच्छा बच्चों के लिए, जिसके बच्चे 3 दिन से भूखे हों वो जल्दी से कुछ लेके बच्चों के लिए जाएगा ना। मगर मौला अली कहते हैं एक साइल ने आवाज दी मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कोई कुछ दे सकता है? मौला अली कहते हैं मैंने बिना सोचे समझे दे दिया। अच्छा कुछ ये सोचने लो, बात गौर करें, अगर खातून जन्नत का वो दुपट्टा था, मौला अली का तो नहीं था, अगर वो कह देती कि भाई आपने मेरे पैसे क्यों दिए, मौला अली फरमाते उन्होंने ये नहीं सोचा, वो फरमाते मैंने सोचा कि मैं जितना सखी हूं मुझसे ज्यादा मेरे हुजूर की बेटी सखी है। दिल लग रहा है आप लोगों को, नहीं लग रहा? माशाअल्लाह। कहां जा रहे हो भाई? अच्छा ठीक। लोग अंधेरे में से उजाले की तरफ आते हैं, ये उजाले से अंधेरे की तरफ गए। भाई अल्लाह इन पे मेहरबानी करे, दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मौला अली मैंने उसको, जल्दी बोलो आप लोग, जल्दी बोलो, क्या किया, जल्दी बोलो जमाल भाई, क्या किया? उसको 6 दिरहम दे दिए ना? कितने दिए बोलो, याद रखना कितने दिए, जल्दी बोलो। 6 दिरहम। फरमाते हैं फिर मैंने देखा, मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मैंने देखा कि एक ऊँटनी वाला है, उससे ज्यादा हसीन उसकी ऊँटनी जितनी थी इतनी हसीन मैंने ऊँटनी नहीं देखी थी। उसने मुझे देखा, वो हसीन खुद भी था ऊँटनी वाला। मैंने पूछा भाई, वो मुझसे कहने लगा ये खरीदोगे अली? मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं। कहने लगे मैं उधार बेचने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा ठीक है। कहते मैंने 100 दिरहम पे बार्गेनिंग हुई और 100 दिरहम के बाद बात पक्की हो गई, मैंने उसको ले ली नकेल, आगे बढ़ा हूं तो एक दूसरा खरीदार मिल गया। कहने लगा बेचते हो अली? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेच दूंगा। उसने कितने का? उन्होंने कहा 100। फरमाते मैंने कहा 160 दिरहम का, दिरहम होता है चांदी का। फरमाते मैंने उससे जब ये 160 दिरहम की बात हो गई तो मैंने उसको बेचा, नकेल उसके हाथ में दी, 100 दिरहम उसको दिए जिसने वो ऊँटनी जो वो मुझे बेची थी उधार। उसके बाद मैं सैयदा के पास गया तो उन्होंने कहा ये मेरे तो इतना महंगा नहीं बिक सकता, ये 60 दिरहम कहां से आ गए? तो मैं पूरी बात बता रहा था, ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हुआ। अब ये बात चल रही थी, हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया अली तुझे पता है वो पहला बेचने वाला कौन था और दूसरा खरीदार कौन था? अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह बेहतर जाने, उसका रसूल बेहतर जाने। फरमाया अली अल्लाह तेरी सखावत से खुश हो गया, इस वजह से अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा तो वो अर्द मिकाईल को भेजा। पहला बेचने वाला जिब्राइल था, दूसरा खरीदने वाला मिकाईल था, और वो ऊँटनी जन्नत की ऊँटनी वही थी जिसमें मेरी बेटी फातिमा जन्नत में जाएगी। और तूने अल्लाह के नाम पे 6 दिए, अल्लाह 1 के बदले 10 अता करता है, अल्लाह ने तुझे 60 अता कर दिए। अल्लाह अकबर। सैयदना मौला अली की तो सखावत सुन ली, अब इमाम हसन की सखावत सुनो। फरमाते इमाम हाकिम ने लिखा, और बड़े गौर से सुनिएगा, शायद ये वाकया आप पहली बार सुन रहे हो, शायद कह रहा हूं। इमाम हसन फरमाते हैं कि वो जा रहे थे बाग के आसपास, रिवायत में लिखा है तो एक आदमी कुत्ते के साथ खाना खा रहा था, यानी एक लुकमा खुद खाता, एक लुकमा कुत्ते को खिलाता, एक खुद खाता। आपने उससे खाने के बाद पूछा ये कुत्ता तुम्हारा है? कह लगे जी नहीं मेरा नहीं है, मैं तो इस बाग का नौकर हूं और मैं गुलाम हूं, और ये मैं खाना खा रहा था तो ये कुत्ता आ गया, भूखा था, मैंने इसको एक लुकमा खिलाया, फिर इसने और मांगा तो मैंने उसे दे दिया। मैं समझ गया ये भी अल्लाह की मखलूक, ये भूखी है, तो मैंने अपने साथ मिला के खिला दिया। पर मैं ठहरो में अभी आता हूं। आप
गए और जाकर के पूछा कि ये किसका गुलाम है? फलां का। आप उसके पास गए और फरमाया कि कितने पैसे का आप अपने गुलाम को बेचोगे, आजाद करोगे? उसने कहा इतने पैसे का। आपने पैसे दे दिए, अल्लाह के नाम पे आजाद कर दिया। उसके बाद का बाग बेचना चाहोगे? जी साहब बेचना चाहूंगा। कितने का? इतने का। बाग बेचा, रजिस्ट्री कराई, कागज अपने हाथ में लिए, जरा जोर से बोलो, कागज अपने हाथ में लिए और इमाम हसन उसके पास गए। मालूम क्या फरमाया? जिसके दिल में जानवरों के लिए इतना प्यार हो वो गुलाम अच्छा नहीं लगता। आज से मैंने तुझे अल्लाह के नाम पे आजाद कर दिया है। और उसके बाद आपने फरमाया कि इस बाग के आज के बाद आप नौकर नहीं हैं बल्कि मालिक हैं। ये कहकर के इमाम हसन जाने लगे। कहा हुजूर अपना नाम तो बताइए। कहा नाम का क्या करोगे? कहा नाम तो बता के जाइए। कहा नाम का क्या करना है? फिर उसने आवाज दी नाम बताइए। आपने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा ठीक है चले जाइए, मुझे खबर है कि ये काम इतना बड़ा सखी या तो इस मदीने में या तो हसन है या हुसैन है। आप या तो हसन है या तो हुसैन है। सैयदना इमाम हुसैन की आप सखावत सुन लो। सैयदना इमाम हुसैन की सखावत का ये आलम है कि हजरत सैयदना दाता लाहौरी, हजरत कुतुब लाहौरी अपनी किताब कशफुल महजूब में लिखते हैं इमाम हसन के पास एक भिखारी आया। हम तो भिखारी को देते हैं तो हम तो उसको जलील करते हैं, तुझे शर्म नहीं आती? खाया कर, खाया कर। ये दुनिया की भाषणबाजी ना किया करें। जिसको देना है दे, उसे जलील ना करे। आपके कहने से वो बदलेगा नहीं। उसने अपनी इज्जत नफ्स खो दी है, लिहाजा जो देना हो वो दे लो। गौसे आदम फरमाते हैं अल्लाह के नाम पे जब तुम बांटना शुरू करो तो उसको भी दो जो अल्लाह जो अहल है और उसको भी दो जो अहल नहीं है, ताकि अल्लाह तुमको वो अता करे जिसके तुम अहल हो और वो भी अता करे जिसके तुम अहल नहीं हो। इमाम हुसैन से उसने कहा कुछ मिलेगा अल्लाह के नाम पे? आपने फरमाया ठीक है शाम को आना, अभी हमारे पास हमारा रास्ते में सामान है, शाम को आ जाना। वो कहता है मैं सबसे मांग मांग के आखिर में हुसैन के पास गया, देखो क्या देते हैं। तो मैंने देखा 2 ऊंटनी है और उस पे तकरीबन आप 15,000 सोने के दीनार हैं, यानी सोने के 15,000 सिक्के वहां पे लदे हुए हैं। और उसने मुझसे कहते हैं मेरे दिल ने कहा कि भाई, वो कहने लगा फकीर मेरे दिल ने कहा भाई 1-2 काम हो गया तो अपना तो काम हो ही जाएगा ना 1-2। कहते हैं मैं सोचने लगा तो मैंने देखा हुसैन ने फरमाया मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। कहा क्या सोचते हो, ये सब तुम्हारा ही है, ये दोनों ऊंटनियां और ऊंटनियों समेत ले जाओ, सब तुम्हारी हैं। और कहता है वो चला गया। किसी ने कहा ए हसन, ए हुसैन आप इतना क्यों बांटते हैं? कहा अपनी माँ फातिमा की वजह से। हमारी वालिदा ने फरमाया था हसन हुसैन जब कोई तेरे रास्ते पे, तेरे दरवाजे पे भिखारी आए और तेरे दरवाजे पे मांगने के बाद भी भिखारी रहे तो क्या भिखारी है? एक बार में इतना दे देना कि भिखारी भिखारी न रहे बल्कि बादशाह बन जाए, मालदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा है? कदर कर इस तवंगर की दुनिया, वाह 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 वाह। फिर ना ऐसे तवंगर मिलेंगे, घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साइल को गौहर मिलेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो करबला का दिन बयान कर दूं आपसे। हुसैन किसकी गोद में पले हैं बोलो? मेरे आका करीम की। जोर से बोलो। किसके कांधों पे खेले हैं? जल्दी बोलो। हुजूर की, जिनका वालिद अली हो। सुभान अल्लाह। और यजीद ने क्या कहा? भाई हुसैन आराम से नमाज वमाज पढ़ाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरी हाथ पे बैत कर लें। क्या कर लें? क्या कर लें? मुझे वोट दे दें। और समझाऊं सबसे, मुझे बेअत करने की बात कही। अच्छा मैं बोल रहा हूं फिर भी लाइव सुन रहे हैं यार, अजीब मामला है। मैं मतलब यहां बोल रहा हूं फिर वो कैमरे में लाइव, बीमारी नहीं है, मैं सामने हूं आपके। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। कोई थोड़ा सा भाई, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। थोड़ी देर सुन लो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम। वो जो उधर हमारे कुछ भाई मोटर बाइक पर हैं, अगर आ जाएं अंदर तो आप बैठो भाई, आप बैठो, अंदर कुर्सियां खाली हैं। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप अंदर आ जाएं तो, बड़ी मेहरबानी। अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, मान जाएंगे बात को। आ जाओ बेटे, आ जाओ, अच्छे लोग आ जाओ, सब बाइक वाले अंदर आ जाओ। मैं चाहता हूं सब
जो है वो इस पिंडाल के साए में आ जाएं ताकि क़यामत के दिन हुसैन का साया सबको मिल जाए। सुभान अल्लाह। जब वलीद ने बुला के कहा हुसैन, तवज्जो चाहता हूं जी, आप ऐसा करें मेरे यजीद के हाथ पे बैत कर लें, यजीद ने कहा है। आपने फरमाया मैं ऐसे बैत करूंगा? कहने लगा हाँ आप बैत कर लें और उसके बाद कोई झगड़ा नहीं। फरमाया मैं बैत, ये नहीं कहा मैं बैत नहीं करूंगा, नहीं ये नहीं कहा मैं नहीं करूंगा, नहीं मना नहीं किया, नहीं, बल्कि क्या फरमाया हुसैन ने, तवज्जो चाहता हूं, इमाम अली मकाम ने, यही तो मेरे हुसैन का कमाल है। मालूम क्या फरमाया? फरमाया दस्तूर हो जाता दस्तूर, अगर हुसैन यजीद के हाथ पे बैत कर लेते तो गलत आदमी के हाथ पर कोई भी अच्छा आदमी बैत कर लेता, दस्तूर बन जाता, एक मिसाल बन जाती। इमाम ने फरमाया मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, ये कितने बड़े बाप की बेटे की कितनी बड़ी बड़ी बात है। फरमाया जो मेरे जैसा होगा वो हुसैन, वो यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता, यानी कयामत तक जो हुसैन के जैसा होगा वो यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यजीद जैसे की बैत। और फिर हुसैन कहां चले गए? फिर हुसैन चले गए करबला के मैदान में। आपने मदीना छोड़ा। अरे मदीना छोड़ने वालों, लोगों से तो अजमेर नहीं छुटता, और जब कोई मदीना छोड़ता है 8-9 दिन के बाद तो वो यही कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। 8 दिन के बाद हाजी साहब आप रो रहे हो, उस हुसैन से पूछो जिसने अपनी जिंदगी के 50 साल मदीने में गुजारे हैं। जब वो मदीने को छोड़ के निकले होंगे तो क्या गुजरी होगी उनके दिल पर। इमाम ने मदीना छोड़ा और मदीना छोड़ने के बाद आप मक्का आए। अब खुतूत आ रहे हैं लगातार अहले कूफा के। आपने पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजा, मुस्लिम बिन अकील गए, पूरे मशवरे के बाद तो 40,000 लोग बेअत हो गए ये कूफी। और कूफियों ने फिर ऐसा धोखा दिया यजीद के, उन्होंने दबाव में, जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने चाल चली तो उसने क्या ऐसा धोखा दिया कि जब आप नमाज पढ़ा के फारिग हुए मगरिब की तो आपने देखा कूफे की जमा मस्जिद में एक भी आदमी नहीं था। अब हुसैन को उधर खबर जा चुकी थी। हुसैन ने कहा था हालात अच्छे हो तो बता देना। इमाम चल दिए। इमाम चलते चलते रुके नहीं, मगर हुर ने 2 मंजिल पहले हुसैन को रोक लिया। कितनी मंजिल रह गया था? कूफा बोलो कितनी मंजिल रह गया था? 2 मंजिल पहले हुसैन को रोक लिया गया। और जैसे ही रोका फरमाया यहीं पे ठहरूंगा, यही मेरी जगह है। ये कौन सी जगह का? दरिया फुरात का किनारा। फरमाया यही वो जगह है बादिए नैनवा। फरमाया यहीं मैं शहीद होने वाला हूं। अब तवज्जो करो, ये वही जगह है मेरे नाना ने मेरे अब्बा को यही जगह बताई थी। मेरे वालिद अली यहां पे आके रोए थे। लोगों ने पूछा आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरे पूरी औलाद यहीं पे शहीद की जाएगी। अब मैं तमाम उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि हुसैन की मोहब्बत में रोने का क्या सबूत है? मैं बताता हूं। मेरे नबी पाक ने जब सैयदा उम्मे सलमा को वो मिट्टी दी थी तो हदीस कह रही है हुजूर की आंखों में आंसू थे। अभी करबला हुआ नहीं है तो मुस्तफा की आंखों में आंसू हैं, सरकारे दो आलम की आंखों में आंसू हैं। और आज तुम इस रोने पे तंज करते हो। और लोगों पुरानी मिसाल है, अंगूर न मिले तो खट्टे, और बंदर को क्या पता अदरक के स्वाद का। जिसने पूरी जिंदगी दरिंदगी की हो, जिसने पूरी जिंदगी गुनाह किए हो, जिसका दिल गंदा हो, जिसने दुनिया भर की ज़कातें खाई हो, उसको खबर नहीं है कि हुसैन की मोहब्बत में रोना क्या है। ये तो किसी आशिक रसूल से पूछो, ये तो किसी नबी के गुलाम से पूछो, उसे पता है कि हुसैन की मोहब्बत में और हुसैन की नाना की मोहब्बत में रोना क्या। बहुत खूब, वाह 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 वाह। मेरे इमाम ने, तो जो चाहता हूं जी इरशाद है। मेरे इमाम, किसने? मेरे इमाम ने फरमाया यही मेरी जगह है। अच्छा फिर करबला को ऐसे बयान करो जैसे मैं बयान करूं। इमाम अली मकाम के मुकाबले के लिए यजीद ने कितने लोग भेजे थे आपको पता है? कितने? 1000 नहीं, 2000, 10,000 लोग कितने थे? 72। कितने थे बोलो, जल्दी बोलो, कितने थे? और मुकाबले में कितने लोग आ रहे हैं? जल्दी बोलो यार, कितने बोल आ रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने खत लिख के भेजा, और वो भी सिविलियन नहीं है, आर्मी थी यजीद की, आर्मी भेजी थी 22,000। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा यजीद तेरा दिमाग ठीक है? तो क्या हुआ? कि ये तूने 22,000 का लश्कर भेजा है, तुझे खबर है कि वो 72 लोग हैं, तो आप 200 लोग भेज देते, 300 फौजी भेज देते, ये आपने 22,000 का लश्कर क्यों भेज दिया? तो यजीद ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, पगला गया, तुझे पता ये है, तूने ये तो गिनती कर ली कि वो 72 हैं, मगर ये गिनती क्यों नहीं की कि उसमें अली के बेटे कितने हैं और अली के पोते कितने हैं और नवासे।
है वाह वाह वाह। ये है करबला, ऐसे बयान करते हैं सुन्नी करबला। जब रात का वक्त हुआ, तवज्जो चाहता हूं, किसका वक्त? तो इमाम ने अपने गुलामों से कहा कि देखो जितना भी झगड़ा है यजीद का मेरे साथ है। ए भाई बैठो, ए भाई बैठो, बैठ के सुनो, बैठ जाओ भाई, थोड़ा सा वक्त चाहता हूं आपका, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी मेरे ऊपर। हालांकि आप जब लोग किसी फालतू काम में लगते हो तो 3-3 घंटे आपकी उंगली चलती रहती है, मगर आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होती। सर्वाइकल प्रॉब्लम में लोग मुब्तला हैं इसी वजह से। खैर, इस पर कितनी बात करूं मैं, बहुत मुझे रिसर्च है इस पर, बात कह रहा हूं। इमाम ने कहा ऐ मेरे गुलामों जाओ, यजीद का जो भी मैटर है मेरी तरफ देखो, मेरे साथ है ना, तुम्हारे साथ, तुम निकल जाओ। रात के अंधेरे में चिराग बुझाया, फिर जलाया, सब वहीं बैठे, फिर समझाया, फिर तकरीर की, फिर जब चिराग बुझाया, फिर जब जलाया तो फिर सब बैठे। फिर हुसैन ने तीसरी मर्तबा जब चिराग बुझाया और कहा भाई चले जाओ, अपने अपने रात में मैं नहीं देखूंगा, अंधेरे में निकल जाओ, अगर शर्म लगती है तो ऐसे निकल जाओ। तो जब चिराग बुझाया जलाया फिर वही बैठे थे, सबकी आंखों में आंसू, सब रोते थे। इमाम ने फरमाया गए नहीं, जाओ अपने बच्चों के साथ जिंदगी जीना। अर्ज करने लगे ए इब्ने रसूल, आप दुनिया में भी हमारे सरदार हो, आखिरत में भी हमारे सरदार हो, आपको छोड़ के कहां जाएंगे? हम वही गुलाम हैं जिनके बुजुर्गों ने बदर में आपके नाना का साथ नहीं छोड़ा, हम कैसे आपको छोड़ के जा सकते हैं? मेरे इमाम को जलाल आया, फरमाया फिर उठाओ ऊपर नजरें उठाओ, देखो ऊपर। हुसैन ने जब कहा तो गुलामों ने ये नहीं कहा ऊपर तो कपड़ा लगा हुआ है खेमे में, क्या देखना है? हुसैन के गुलामों ने ऊपर सर उठाया, फरमाया इमाम ने देखो वो सारी जन्नतें देख लो जिसमें तुमको शहीद होने के बाद रहना है। हुसैन के वो गुलाम हैं जो शहीद सुबह को हो रहे थे, जन्नत रात में देख चुके थे। फिर उन्होंने क्या दरिंदगी की यजीदियों ने। अच्छा, उधर कौन खड़ा था? उधर फौज तैयार है, इधर 72, उधर 22,000। एक 22,000 में एक आदमी कभी इधर की करबट बदलता है, कभी इसकी। किसी ने कहा बड़ी बड़ी फौज देख के नहीं डरता, तेरा हाल ये क्या है, तू घबराता क्यों है? ओहोर क्या हुआ है तुझे? लगा मुझे लग रहा है एक तरफ जन्नत है, इधर देखो भाई, ए भाई, ए भाई, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, कुछ दिनों के बाद, 10 साल के बाद हर घर में एक पागल होगा जिसे मोबाइल ने पागल कर दिया होगा। ये लोगों को अक्ल नहीं आएगी, अल्लाह सलामत दिया था। जरा गौर करो, वो कहने लगा एक तरफ जहन्नम है, एक तरफ दोज़ख है, एक तरफ नबी का बेटा है, एक तरफ वो बदबख्त यजीद उसकी फौज है। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं। फिर उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और हुसैन की बारगाह में बोला मैंने आपको रोका था, आपका मैंने रास्ता रोका, आप मुझे माफ कर सकते हैं? मैं यजीद की फौज से निकल के आपका गुलाम बनता हूं, आप मुझे माफ करते हैं? हुसैन ने सीने से लगा लिया। मैं सुभान अल्लाह, करीम नाना के करीम बेटे नवासे थे ना, एकदम आपने जो है ना आपने सीने से लगाया और फरमाया मैंने तुझे माफ किया। उसके बाद उसने सर पे हाथ रखवाया, फिर तलवार लेकर के गया और लिखा है कि 25 से 30 मिनट, आधा घंटा मैदान में रहा और उसने 120 यजीदियों को अकेले ने कत्ल किया। अब मुझे बताओ, जरा दिल लगा के बताओ, जब अली के बेटे का सर पे हाथ यजीदी फौजी के सर पे रख जाए तो उसकी तलवार की धार में ऐसी बन जाए, तो फिर ये बताओ हुसैन का आलम क्या होगा, अली के बेटे का। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं
करबला वाले। इमाम अपने खैमे में है, भाई की लाश उठा चुके हैं, अपने जवान बेटे की, अपने भतीजे की, अपने भांजों की, सबकी 3 दिन के भूखे प्यासे 4 भाई इमाम के शहीद हो चुके हैं। मेरे इमाम के 4 भाई शहीद हो चुके हैं। एक का नाम अबू बकर, एक का नाम उमर, एक का नाम उस्मान और एक का नाम अब्बास। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या जरा गौर करो, करबला में कौन कौन शहीद हुआ है? हजरत अबू बकर बिन अली, उस्मान बिन अली, उमर बिन अली। इसका मतलब ये अली ने चुन चुन के नाम रखे थे। ये कुछ लोग ऐसे होंगे जो करबला को तो मानेंगे मगर अबू बकर, उमर, उस्मान को नहीं मानेंगे। मैं अपने बच्चों के नाम ये रख देता हूं कि ताकि वो करबला का जिक्र करें तो उनको पता लगे अली कितना प्यार करता है। बोलो ऐसे ही किसी के नाम पे नाम रख देगा आदमी अपने बच्चों का? एक का नाम अबू बकर बिन अली। इमाम अली मकाम, जरा गौर करो, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अकेले हैं, तन्हा हैं। 22 साल का एक साहबजादा जो कि इतना बुखार में है कि बार बार बेहोश होता है। आपकी मर्जी, आप कितने दिल से सुनो। मैं तो ये सुन के दिल से, ये सोच के दिल से सुनाता हूँ कि करबला के हुसैन से जब मेरी मुलाकात हो तो मैं अर्ज कर दूं, हुजूर आपकी बातें बड़ी दिल से करता था मेरे आका, मेरे सरकार, मेरे माँ बाप के मालिक, मेरी जान और मेरी मान के मालिक हुसैन। मेरा इमाम अकेला है, एक बेटा है, वो तलवार लेता है मगर उसको गशी आ जाती है। कहा बेटे तुम मेरे खलीफा हो, तुमसे मेरी नस्ल चलेगी। फिर फरमाया तुम उम्मे रुबाब, तुम आखिरी मुलाकात है, ख्याल रखना, चीखना चिल्लाना नहीं। फिर उसके बाद हुसैन करबला से जा रहे हैं। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरें करती हैं, उरूसाने शहादत का सिंगार खूबरू दूल्हा बना है। हर जवाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। इमाम करबला के मैदान में गया, अकेला इमाम है, हाथ में तलवार नाना की है, सर पे इमामा भी नाना का है, तलवार जुल्फिकार हैदरी है और ये कह रही है तलवार हुसैन मैं वही तलवार हूं। जब मैं बद्र के मैदान में थी तो मैंने न जाने कितने आपके नाना के दुश्मनों को धूल चटाई थी। ऐ मेरे हुसैन मैं वही तलवार हूं। आज हाथ बदला है मगर तलवार नहीं बदली। कल अली के हाथ में थी, आज इब्ने अली के हाथ में है। अच्छा एक सवाल का जवाब चाहता हूं। हुसैन तन्हा है, भूखा प्यासा है, जिसने अपने बच्चों की लाशें उठाई हो, भाइयों की लाशें उठाई हो, सारे घरवालों की लाशें उठाई हो, फिर भी वो हुसैन तलवार लेकर के मैदान कारजार में जाते हैं और कहते हैं कोई जो मेरा मुकाबला कर सके। जब कोई मुकाबला नहीं करता तो हुसैन खुद जा करके 22,000 पे हमला करते हैं। जब अली का शेर जब यजीदियों के बीच में कूदा तो ऐसा लगता था कि जैसे शेर बकरियों के रेवड़ में दाखिल हो गया है। फिर हुसैन ने उनको वो जुल्फिकार हैदरी के तेवर दिखाए। ये करबला का जर्रा जर्रा गवाह है। उस वक्त कयामत नजर आने लगी यजीदियों को। अब शिमर चुके ये होते हैं बुज़दिल, इन्होंने कहा तीर मारो, तलवार से ये कब्जे में नहीं आएगा। तीर मारे गए। पहला तीर इमाम के सीने में लगा, जैसे ही लगा पंग से इमाम के तीर लगा। तीर लगते ही मेरे हुसैन वापस कहाँ गए? अपनी खेमे के पास। अब कुफी देख रहे हैं ये क्या हुआ। अब सुनो दोस्तों मेरे भाइयों, आवाज इधर देखो, करबला का पैगाम। इमाम ने आवाज दी, क्या मेरी बहन ज़ैनब, क्या तुम रोई थी? क्या मेरी बहन रोई थी? तो कहने लगी हाँ भाई मैं साथ में खेली हूँ, आपके साथ जवानी बचपन से जवान हुई हूँ, आप मेरे भाई हो, मेरी जान हो हुसैन। बात यह है कि जब आपके तल तीर लगाना तो आपकी बहन ही तो हूँ, बर्दाश्त न कर पाई। हुसैन ने कहा ऐ मेरी ज़ैनब, जब दुनिया करबला की तारीख याद करेगी तो ज़ैनब को भी याद करेगी। दुनिया में तेरे जैसी बहन किसी को नहीं मिलेगी जैसी हुसैन को बहन अल्लाह ने दी। तूने अपने बच्चे कुर्बान किए, तूने अपना सब कुछ कुर्बान किया। ऐ मेरी ज़ैनब, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बहन सुन, अभी तो मेरे सिर्फ तीर लगा है, कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे, तुझे चीखना नहीं है।
तुझे चिल्लाना नहीं है मेरी बहन ज़ैनब, तुझे रोना नहीं है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है मेरी ज़ैनब। अल्लाह अकबर। नाना की हदीस है कि औरत की आवाज़ भी औरत है, तुझे पर्दे में रहना है। काश ये बात मैं अपनी बहनों को बता दिया होता, काश हमने अपनी बेटियों को ये बात बताई होती तो गैरों के साथ आज मुसलमानों की बेटियां दरियाफ्त नहीं हो रही होती, हमारे दिलों में ये मियाँ एक तरीके से बेचैनी नहीं हो रही होती। इमाम ने फिर घोड़ा अपना वापस करबला की तरफ किया और फिर आपने मुकाबला किया, मगर उन जालिमों ने तीर के ऐसा बारिश की कि इमाम के सीने में इतने तीर लगे कि कोई जगह नहीं थी खाली। आपके 113 जख्म तो आर पार हो गए थे मेरे इमाम के। फिर आप जो है ना निढाल हो गए और आपने जाके तकरीर की थी, ए कूफियो, ए यजीदियो, मुझे देखो तो पहचानो तो मैं वही तुम्हारे नाना का नवासा हुसैन हूँ जो कभी नाना के कांधों पे खेलता था, कभी आपकी जबान चूसता था, कभी मदीने में अपने नाना के कांधों पर बैठता था। तुमको पता है तुम किसके साथ ही? मैं आखिरी नवासा हूँ अपने नाना के, मेरे बाद तुम्हें कोई मोहम्मद का नवासा तो नहीं मिलेगा। फिर इमाम ने जब तलवार चलाई, अब इन्होंने जब मारे तीर तो इमाम जमीन पे ले तशरीफ लाने लगे। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शिकन ने लिखा है, इमाम जब घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे तो आपकी जबान हिल रही थी और दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, कितने जख्मों के बाद, कितनी अन्नियों और कितनी बर्छियों के बाद, कितने तीरों के बाद मेरा हुसैन दुआ कर रहा है। और वो भी घोड़े से नीचे उतरते वक्त क्या कह रहे, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना मालिक, मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना मालिक। फिर हुसैन ने कहा, ओ मेरे कातिल, पहले तो सबकी हिम्मत नहीं हो रही हुसैन की गर्दन काटे। ओ शिमर आगे बढ़ा, कहा ठहर जा, मुझे नमाज का टाइम है, सजदा करने दे। इमाम सजदे में गए और सजदे में जाके कहा, सुब्हान रब्बियल आला, ऐ मेरे रब, मैं वही हुसैन हूँ जिस तूने जिसकी तकदीर बनाई। करबला के मेरे बच्चे, मेरे भाई सब शहीद हो गए मेरे मालिक, मैं इन सारी तकदीर पर तुझसे राजी हूँ। क्या हुसैन से मेरा रब, तू भी मुझसे राजी है मेरे करीम, तू भी मुझसे राजी है। आवाज आई, ऐसे नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। हुसैन सजदा तो सबने किया है मगर तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। उधर बर्छियां, उधर छासा, शमशीर वकफ, कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है जमीन करबला, इस शान का सजदा खेल नहीं। हुसैन ने करबला के जमीन पे अपना सर नेज़े किया और फिर जालिम ने आपका सर काटा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद इमाम अली मकाम की गर्दन को उसने नेज़े पर चढ़ा दिया। उसके बाद जब खेमे में खबर हुई कि हुसैन भी शहीद हो गए, अल्लाह अकबर, फिर बीबियों का हाल ये था कि उनके 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 सारे खैमों को जला दिया गया। बीबियों के खैमे जले, मगर ए बेनमाजियों, अगर कोई बेनमाजी यहाँ बैठा होगा, इंसान का बच्चा होगा, तो आज से कभी नमाज नहीं छूटेगा। मेरी बहन अगर कोई बेनमाजी बैठी होगी, आज से नमाज नहीं छोड़ेगी। मेरा हाथ काट के ना, अल्लाह ना करे, अगर कोई मेरे घर पहुंचा दे, मेरी बहनें, मेरी बीबी, मेरे घर वाले, फिर होश नहीं आएगा उनको, हाय हाथ किसने काट दिया, हाय हाथ। हुसैन का सिर्फ हाथ नहीं कटा है, सर कट के नेज़े पे है। हुसैन के भाइयों के सन्नेज़े पर, उनके बेटों के सन्नेज़े पर, उधर मियाँ बच्चे की लाशें जमीन पे पड़ी हैं, उधर ज़ैनब कह रही है नमाज कज़ा ना हो जाए, सूरज डूबने वाला है। ओ घर की बच्चियों, चलो चलो चलो, अब नमाज की तैयारी, वजू के लिए पानी तो है नहीं, तयम्मुम कर लो। तयम्मुम, मिट्टी से तपती हुई जमीन की रेत से तयम्मुम किया। उसके बाद अली की बेटी नमाज में, हुसैन की बेटी नमाज में, हुसैन की बीबियां नमाज में। आवाज आ रही है, फरिश्ते कह रहे हैं ये कौन नमाज पढ़ रहा है, क्या कोई इस हाल में भी नमाज पढ़ सकता है। उधर बच्चों की लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, उनकी हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही हैं। उधर हुसैन के घर वाले नमाज पढ़ रहे हैं, आवाज आ रही है ये कोई और नहीं है, ये कोई और नहीं है, बल्कि अली के घर वाले हैं, नबी की बेटी की बेटियां और उनके घर की बहुएं हैं। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जब ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया गया तो आपने करबला की तरफ के मदीने की तरफ मुंह किया और कहा, नाना आपके नवासे हुसैन की गर्दन को काट दिया गया, आपके नवासे के बेटों की गर्दनों को काट दिया गया और मेरे सर से चादर छीन ली गई। तो मैंने अपने सर से, अपने बालों से अपना चेहरा ढक लिया। मेरे नाना, आज मेरे पास कोई और कपड़ा नहीं, मुझे
माफ कर देना नाना। फिर अपने बाप अली की तरफ को देखा, ए मेरे बाबा अली, मैं वही ज़ैनब हूँ जब कूफे में, मक्के में, मदीने में चलती थी। आप फरमाते थे ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाते जाओ। मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर आज नबी की शहजादी के सर से दुपट्टा छीन लिया गया है। अल्लाह अकबर, आगे आगे सर चल रहे हैं, पीछे पीछे बेटियां चल रही हैं करबला वालों की। और जब एक आदमी रोने लगा तो वो अली हुसैन की वो बेटी जो छोटी सी थी, जिनका नाम था सकीना, कहने लगी आप क्यों रोते हैं? आप कहने लगे मैं आपके नाना का नवास मैं सिहाबी हूँ, मेरे लायक कोई खिदमत का। ऐसा करो, इस हमारे खाना नहीं मांगा, पानी नहीं मांगा। उस हुसैन की भूखी बच्ची ने कहा इस जरा इस सर को आगे बढ़वा दो। कहा क्यों? मेरे अब्बा का सर है, जब इसे देखने तमाशाबीन आते हैं तो हमारी फूफियों की और मेरी अम्मी की बेपर्दगी होती है, इसको आगे बढ़वा दो, हमें उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। मैं आप सबसे पूछता हूँ, अपनी बहनों को कब समझाओगे कि देखो यहाँ तक तो नमाज पढ़ो, औरतें मर्द नमाज पढ़े तो अल्लाह अकबर कह के यहाँ तक हाथ लाते हैं, और जब औरतें नमाज पढ़ती हैं बस यहाँ तक हाथ ला के बांध लेती हैं। मर्द बगल खोल के नमाज पढ़ता है, औरत बस यहाँ तक ला के नमाज पढ़ती है। औरत जब सजदा करती है तो जो है वो सिमट के करती है, मर्द जब सजदा करता है तो खुल के करता है। औरत जब मरती है तो 5 कपड़े लगते हैं कफन में, और मर्द जब मरता है तो 3 कपड़े लगते हैं कफन में। मर्द का जनाजा निकले तो 3 कपड़े उसके हैं, वो उसका जनाजा ढक के खुल के जाता है, औरत का जाता है तो छुप के जाता है। अब सुनो, औरत जब हज पे जाती है तो वो सफा मरवा पे नहीं दौड़ती, मर्द दौड़ता है, उसका हज अलग है, मर्द का हज अलग है। वो दौड़ेगी तो उसकी बेपर्दगी हो जाएगी। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत बेपर्दा हो। अल्लाह को खबर है कि औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। इसलिए मर्द की नमाज का तरीका अलग, औरत की नमाज का तरीका अलग, मर्द के कफन का तरीका अलग, औरत के कफन का तरीका अलग। और जब ये हमारे बुजुर्गों ने ये तरीका बनाया, मर्द के जब मैयत जाए तो खुल के जाए, औरत की जाए तो छुप के जाए, मगर इसके बावजूद कोई औरत पर्दा ना करे, तो वो क़यामत के दिन उस सैयदा ज़ैनब को क्या जवाब देगी, जिन्होंने यजीद के दरबार में जब खिताब भी किया तो मर्द के औरत के लहजे में नहीं, बल्कि मौलाए कायनात मौला अली के लहजे में बात की है। तारीख में लिखा है, तारीख में इब्ने हिशाम ने लिखा है, जब यजीद के दरबार में ये सर पहुंचे तो यजीद ने बड़ी खुशी का इजहार किया और कहा देखो क्या हाल कर दिया हमने, क्या कर दिया इनका, ये देखो जो हमारे दुश्मन आए थे उनकी क्या हाल हो गया, देखो हुसैन की गर्दन काट दी गई, उसके बच्चों को खत्म कर दिया गया, इनकी इज्जतें कोई नहीं रही। जब उसने बकवास की तो अली की बेटी को जला लाया, फरमाया क्या बकता है यजीद, ये तेरा दरबार है, ये फौजी भी तेरे हैं, मगर याद रख कुछ दिनों के बाद न तेरे फौजी होंगे न तेरा दरबार होगा, मगर तू जिसको बुरा कह रहा है हुसैन को, कयामत तक जब कोई खतीब मिंबर पे चढ़ेगा और जुमे के दिन खतबा पढ़ेगा तो पहले मेरे नाना की तारीफ करेगा, फिर मेरे भाई हुसैन की तारीफ करेगा। यजीद का भी एक बेटा था, मुआविया बिन यजीद, यजीद का बेटा था, एक यजीद का बेटा था, वो बचा, एक हुसैन का बेटा था, जल्दी बोलो बोलो, वो बचा, मगर यजीद के बेटे ने तो ये कह के ताज ठुकरा दिया कि इसकी बुनियाद में आले रसूल का खून है, मैं ये ताज नहीं पहन सकता, ये कह के उसने छोड़ दिया, गुमनाम हो गया। एक बेटा यजीद का था, एक बेटा हुसैन का था, हुसैन का बेटा आज भी आबाद है, बल्कि उसका एक बेटा हिंदुस्तान में मोइनुद्दीन चिश्ती बन के राज कर रहा है। मगर काश मैं अपनी बहनों को बताता कि सैयदा ज़ैनब की जब तबीयत खराब हुई थी 15 साल और रही, कितने साल जिंदा रही करबला के बाद, मगर कभी उनका वो पड़ोसी कहता है मैंने ज़ैनब को कभी पर्दे में भी नहीं देखा, पर्दे में भी, जल्दी बोलो, पर्दे में भी नहीं देखा। तो उनके शौहर ने कहा, हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने, कहने लगे ज़ैनब, डॉक्टर कहता है बगैर देखे इलाज नहीं करेगा, चेहरा देखना चाहता है। तो आपने फरमाया मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी। कहा जायज़ है? कहा मैं नहीं दिखाऊंगी, जायज़ तो है, मगर मैं नाना की आखिरी नवासी हूँ,
मैंने हुजूर की गोद में आंखें खोली हैं। मैं अली की बेटी हूँ, हसन की बहन हूँ, हुसैन की बहन हूँ। अगर आज मैंने चेहरा खोल दिया तो क़यामत तक आने वाली बच्चियों का क्या होगा, क्या होगा। जब अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूँ, मगर फिर भी ये मैं वसीयत कर चुका हूँ कि जब मैं इंतकाल कर जाऊँ और जब कब्र में मुझे रखा जाए और अल्लाह अगर करम करे किसी पर, तो उन फ़लस्तीन की किसी एक लड़की में से किसी एक का जूता मेरे सीने पे रख दिया जाए, ताकि क़यामत के दिन कब्र में अल्लाह मुझ पे करम फरमाए, मुझ पे फजल करे। क्यों? चूँकि वो बच्चियों ने ये ऐलान करके दुनिया से गई हैं। हम रात को जब सोते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम करते हैं कि कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? इस वजह से तो बयान किया कि जब बम गिरते हैं तो घर में से मलबे निकलते हैं लाशों के, और लाशें निकलती हैं, तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि सुबह को जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि हुसैन के नाना से मुलाकात हो तो अर्ज़ कर दें, या रसूल अल्लाह, हमारे 15,000 बच्चे भूख से मर गए थे, हमारी जवानों को लाशें के लिए कफन नहीं मिला, मगर हमने पर्दा नहीं छोड़ा, हमने पर्दा नहीं छोड़ा, हमने कुरान नहीं छोड़ा, हमने उन्होंने तो नहीं छोड़ा, हम तो छोड़ चुके हैं। हमारे तो बच्चियां, हमारे तो घरों में कोई कुरान नहीं पढ़ता। देखो मेरे भाइयों, मैंने अपने इन हाथों से अपने बाप को दफन किया है, इन हाथों से अपनी माँ को भी किया है, और आपसे कह रहा हूँ, ये एक तो होती है जग बीती और एक होती है आप बीती। देखो माँ बाप है ना, तो उनकी कदर कर लेना, और अगर माँ बाप चले गए तो फिर रोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, अफसोस के सिवा। माँ बाप चले जाएं तो फिर उनकी ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा है। रोना है तो फिर माँ बाप के जीते जी उनसे मोहब्बत करो। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं, अपने बाप का तलवा ये चूमना, ये अपने बाप का तलवा चूमना, फरमाते हैं अपने बाप का तलवा चूमना मेरे नज़दीक बगैर कपड़े के 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। कितने साल की बोलो, कितने साल की बोलो, कितने साल की बोलो? 7 साल की नफली। जिसका बाप होगा वही तो चूमेगा, जिसका दुनिया में नहीं होगा वो क्या करेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिसकी माँ नहीं है वो, जिसकी माँ नहीं है वो रोता है, जिसकी माँ है वो उसकी खिदमत नहीं करता, उससे ज़बान लड़ाता है। बस अपने रब से तौबा कर लो। देखो हो सकता है मेरे भाई ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है ना, कह दो देखो उससे शर्माओ मत, मौत बड़ी करीब है हम सबके, हम सबको मौत अपने नजदीक कर रही है। मौला अली फरमाते हैं तू मौत का अगर जिक्र करेगा तब भी मरेगा, और नहीं करेगा तब भी मरेगा, मगर करेगा तो आसानी से मरेगा। और तू तो मौत के जिक्र को हटा देता है, टाल देता है। ये बता, जब मौत के जिक्र से डर जाता है तो मौत कैसी गुजरेगी तेरे ऊपर? कभी तूने सोचा इस बात को, कितनी खतरनाक होगी वो मौत जिसे तेरे मेरे बाप को ले गई, दादा परदादा को ले गई, तुम्हें और मुझे भी नहीं छोड़ेगी। 22 साल का लड़का अपनी बाइक पे जा रहा है, फिल्म देख के आया है, उसको खबर है कि अभी थोड़ी देर के बाद वो घर नहीं पहुंचेगा, बल्कि कब्र के में रखा जाएगा, उसके ऊपर से मिट्टी डाल के लोग उसे छोड़ के चले जाएंगे, उसके अमाल के साथ में, उसके साथ में। कब्र अमाल का संदूक है, हुजूर फरमाते हैं, अमाल के साथ में। मुझे बताओ, ये बताओ, 22 साल के लड़के को बुलेट रोकने का मौका नहीं दिया मौत ने, वहीं पे पकड़ लिया, वहीं पे पकड़ लिया, मौत आ गई, उसे मर गया वहीं पे, अटैक आया और ऐसे ही गया। गाना सुनते सुनते फिल्म देख के आया, फिल्म देख के मर गया। जिस हाल में अब मेरे शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम का ये फरमान सुनो, फरमाते हैं मौत हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। अगर बेनमाजी हो तो बेनमाजी मरोगे, अगर नमाज पढ़ते हो तो नमाजी बन के मरोगे। एक औरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आई एक आदमी के पास, लास्ट बात है, बड़े ध्यान से सुनना, जीस की आखिरी हिचकी है, इसे गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत आई, कहने लगी ओ मुझे कुछ दे दे खाने को। एक आदमी के पास, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो एक रात में एक औरत के साथ जना करता हूँ, तू रात को आ जाना, मैं तुझे कुछ दे दूंगा। कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, रात का वक्त था, चली गई, मगर बच्चे रोने लगे, बच्चे और रोए और रोए। जाके बोली देख मुझे कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, मेरे बच्चे एक बेहोश हो चुका है, भूख से मर जाएंगे। उसने कुछ दे दिया, वो खिला पिला के रात को आई। रात को दरवाजा बंद है, वो उसके पास जा रहा है, हाथ लगाना चाह रहा है, वो रो रही है, वो कांप रही है, वो हाथ लगाना चाह रहा है, वो कांप रही है।
वो जाके उसके हाथ लगा रहा है, जैसे ही हाथ टच किया है वैसे ही मोटे मोटे आंसू गिरे। रोते क्यों है? कब पैसे नहीं मिले तुझे? कब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। तो मैं अपने रब से, अपने करीम से, अपने रहीम से यही अर्ज कर रही हूँ, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, बेपना ताकतों वाले, तेरी बंदी मजबूर न होती तो कभी अपना जिस्म बेचने नहीं आती। अगर परवरदिगार तू गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, मगर आज मेरे बच्चे भूखे हैं, ये कह के फूट 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 के रोई। जब वो रोई तो उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। बोला जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। उसने जो है ना वो कहा जे पैसे ले जा, सारे पैसे जितने थे उसे दे दिए, सजदे में गिर गया और जाके बोला, ऐ अल्लाह मैंने कितने गुनाह किए हैं। वो एक रात आई थी, हाथ नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। वो रो रो के सो गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू वो रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। वो सो गया, सुबह को दरवाजा खोला, मूसा दरवाजा खोला, दरवाजा खोलो, खटखट हुई, किसी ने खटखटाया, दरवाजा खोला, कौन? सामने खड़े थे हजरत मूसा। कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, आप गलत पते पे आए हो, मैं तो इस इलाके का सबसे घटिया इंसान हूँ। कितनी लड़कियों की मैंने इज्जतें लूटी हैं, मजबूरों की इज्जतें मैंने पाश पाश कर दी, मेरे तरह गुनहगार कोई नहीं है दुनिया में। मूसा मुझे अल्लाह सलाम नहीं। मूसा अलैहि सलाम ने कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ, रात की बात बयान करके रोने लगा। मूसा ने कहा कितना रोया था? कहा मेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आया था। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और फरमाया मूसा जब मेरे बंदे से कहना वो जो छुप छुप के रोता था ना, उसके आंसुओं को उसके रब ने कबूल कर लिया है और उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। लगा इतना करीम है। हाँ वो इतना ही करीम है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। आज मेरा नौजवान एक सवाल का जवाब मुझे दे दे, ये बता मेरे भाई यजीद शराब पीता था, आज जब किसी मुसलमान के हाथ में, नौजवान के हाथ में बोतल आती होगी तो हुसैन की रूह न तड़प जाती होगी? या आज यजीद गाने देखता था औरतों के और उनके नाच देखता था, ये बताओ आज इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जब गंदी तस्वीरें नौजवान लड़का देखता होगा तो क्या हुसैन तड़प ना जाते होंगे? तड़प ना जाते होंगे? कब तक तौबा ना करोगे मेरे भाइयों? एक दिन मौत आएगी, तुम्हें भी मुझे भी, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तो बताओ कितने लोग ऐसे हो जो हुसैन के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ रख के बताओ। यहाँ जान लेने की बात नहीं है मगर इम्तिहान ले रहा हूँ, हाथ ऊपर उठाओ। जान दे सकते हैं? हुसैन नीचे हाथ कर। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो यहाँ इम्तिहान की बात, ये कितने लोग ऐसे हैं जो इस महफिल में ये कहते हैं हम हुसैन के नाम पे आज से जान भी दे सकते हैं और आज से हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, इधर आ जाएं, इधर पूरी दाढ़ी रखने वाले इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। नारे तकबीर, आपकी दाढ़ी है, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए आप लोग जल्दी जल्दी। देखो 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना तो दाढ़ी, शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई लड़कियों से बचने का एक ही तरीका है, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। आओ आओ, आप जो पीछे खड़े हो भाई बाहर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, वाह वाह वाह। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, दीने हसन। सोच समझ लिया है? पूरी एक मुश्त दाढ़ी रखानी है, हाथ से मुटानी, मुडानी और कटानी नहीं है ना। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन और नाम शाने
मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम शाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। कोई गुल पढ़ो, कोई गुल बाकी रहेगा। माशाल्लाह पूरी पूरी दाढ़ी रखोगे इंशाल्लाह। कितने हो गए? 5 और 5 10 और 10 15 और 16। ये सब बरकतें हैं इमाम हुसैन के जिक्र की। सुभान अल्लाह। मेरे साथ वादा करो इंशाल्लाह, हाथ उठाओ, वादा करो इंशाल्लाह। वादा करते हैं आज के बाद इंशाल्लाह न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, नमाज की पाबंदी करेंगे, बुराइयों से बचेंगे इंशाल्लाह, दूसरों को ही बचाएंगे, है ना। माँ बाप का खुद भी एहतराम करो, दूसरों को भी तकलीम करो। बैठ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो जरा इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी आज से इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के इरादा करो तो नमाजी बन जाओगे इंशाल्लाह मेरे भाई। तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पढ़ो मेरे साथ फिर। कोई गुल पर रसूलुल्लाह का। जब मैं मौलाना किफायतुल्लाह काफी को मुरादाबादी को, जब मुरादाबाद की जेल में अंग्रेज फांसी पे चढ़ा रहे थे, तो कहा था कि फतवा बदलो अपना हमारे खिलाफ जो तुमने जिहाद का दिया है। फरमाया फतवा नहीं बदलता, ये हुसैन का औलाद है, कट जाएगी झुकेगी झुकेगी। और का कोई आखिरी ख्वाहिश? तो कहने लगे कागज और कलम ला दो, कुछ लिख के जाना चाहता हूं। तो यही कलाम लिख के गए, यही लाइन है। क्या? कोई गुल ना चमन हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चाहा हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चाहा बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन सोना चमन अतलसों कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो। अतलसों कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो। इस तने बेजान पर खाकी कफन, और जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन, नामे सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हश्र तक नाते हज़रत का ज़बानों पर सुखन। बस मेरे भाइयों अपनी जिंदगी को तब्दील करो, है ना। इससे पहले कि हम हुसैन के सामने पेश हो जाएं, उससे पहले सच्चे हुसैनी बन जाओ। सच्चा हुसैनी वो है जो किसी गंदगी में मुलव्विस नहीं होता। सच्चा हुसैनी वो है जो हुसैन का पक्का। आपको पता है
हजरत सईदना, तवज्जो है नहीं, हुर, क्या नाम, हुर। कुछ दिनों पहले 600 साल के बाद करबला के वो कुछ काम चल रहा था तो एक कब्र निकली। उस कब्र के अंदर क्या हुआ कि एक आदमी निकला, उसके माथे पर कोई रुमाल था, तो रुमाल जब हटाया गया तो खून जारी हो गया। अब उलमा को बोला गया तो पूछा भाई ये कौन है, तो उन्होंने बहुत कुछ किताब उताब में देख के कहा कि ये होर हैं, जब इनके माथे से खून नहीं रुकता था तो हुसैन ने सैयदा फातिमा के हाथ के रुमाल से इनके सर पे बांध दिया था, खून रुक गया था। ये बताओ जब ऐसा हुर जिंदा है तो फिर मेरे हुजूर इमाम अली मकाम की जिंदगी का आलम क्या हो। हैं? तो ये पढ़ो शेर, सब फना हो जाएंगे काफी वाले हशर तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन बेशक सुभान कोई गुल बाकी रहेगा ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चूंकि मैं अपनी बात पूरी कर चुका था तो हजरत तशरीफ लाए हैं, तो मैं हजरत का इंतजार कर रहा था। खैर बैठे हैं आप, जरा मेरे साथ दिल लगा के पढ़े, या रसूल अल्लाह, दिल लगा के बोलो, जरा दिल लगा के बोलो, माशाअल्लाह। सब फना हो जाएंगे काफी लेकिन हशर तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा कोई गुल। नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हशर तक नामो निशाने पंजतन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। न ज़ियाद की वो जफा रही, न यजीद का वो सितम रहा, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। अल्लाह करबला वालों के सदक़े में हमको उनकी मोहब्बत अता करे। हुज़ूर ने फरमाया जो मेरी औलाद से दिल में बुग़्ज़ रखता हो, अगर वो काबे में नमाज पढ़े, अगर वो मकाम इब्राहीम पे नमाज पढ़े और वहीं पे रोज़ा रखे दिन में और रात में पूरी रात इबादत करे और फिर भी मर जाए तो फरमाया वो जहन्नमी हैं। और फरमाया जो मेरी औलाद से मोहब्बत रखे वो शहीद है, शहीद। जो मेरी औलाद की मोहब्बत में मरा वो शहीद है। हुजूर की औलाद की मोहब्बत में मेरा इमाम क्या कहता है, आजकल के किसी आदमी की बात आपको नहीं सुननी है, मेरा इमाम कहता है दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। ये अपनी ज़िंदगी है। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला करबला के हुसैन के सदक़े से हमारी सब खुताओं को माफ़ फरमाए, हमें नेक बनाए, हुसैन का सच्चा गुलाम बनाए। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। आपका बहुत शुक्रिया, मेरी अपने तकरीर सुनी। मेरी कोई गलती हुई है तो माफ़ कीजिए। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हो, सुनने के मामले में तो बहुत अच्छे हो, चूँकि हज़रत का असर है आपके ऊपर, है ना। तो ये खानकाहों ने सिखाया है कि कैसे ज़िक्र हुसैन सुना जाता है। सुभान अल्लाह। और वैसे ही आदमी अगर खानकाह से तरबियत न ले तो वो फिर महज़ब नहीं बनता। उसको महज़ब बनने के लिए किसी खानकाह की तरबियत की ज़रूरत होती है। अल्लाह हमारे मशाइख को और शेख को और बिलखुसूस हमारे जुमला मशाइख अहले सुन्नत को सलामत रखे, इनके साए को दराज करे, इन्हें सेहत अता फरमाए। अल्लाह हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमाए, मसाजिद की। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।